द मास्टर प्रकाश क्लासेज में सभी साथियों का स्वागत है। अब हम लोग 4th नंबर प्रैक्टिस सेट हिंदी का सॉल्व कर रहे हैं, ठीक ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला इसमें क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित काव्यों में से किसे राग और आग का कवि कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं और आपको साथ साथ पढ़ना भी है और कमेंट बॉक्स में भी आपको टाइप करना है कि कौन सा इसका सही आंसर होगा। चलिए तो पहले का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएंगे, ठीक ना। डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, दिनकर जी, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन का जिक्र करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि अमन का राग किसकी काव्यकृति है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी बहादुर जी, ठीक ना। इसका राइट आंसर होगा शमशेर बहादुर जी, इसके राइट आंसर हो जाएंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, भारत भारती जो पुरस्कार है उत्तर प्रदेश द्वारा, ठीक ना, ये दिया जाता है। चौथा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसका आप लोग आंसर बताइएगा। कह रहे हैं इन्हीं हथियारों से तथा कितने पाकिस्तान उपन्यास के रचनाकारों का सही युग्म चुनिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चौथे का, इसका भी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, बी हो जाएगा अमरकांत व कमलेश्वर जी, ठीक ना, इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन का जिक्र करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कफन कहानी प्रकाशन, ठीक ना, कब हुआ था। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। 5वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1936 में, ठीक ना, ये प्रकाशित हुआ था। 6 नंबर क्वेश्चन का जिक्र करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है जब कारण के अभाव में कार्य की सिद्धि का वर्णन होता है तो कौन सा अलंकार होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 6 का, वो आपका सी हो जाएगा, विभावना अलंकार उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, वो कह रहा है कि कलम का सिपाही तथा कलम का मजदूर किसकी रचना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अमृत राय व मदन गोपाल जी, ठीक ना, इसका राइट आंसर होगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आपको राइट आंसर बताना है। कह रहा है 84 वैष्णव वन की वार्ता और 252 वैष्णव वन की वार्ता किसकी रचना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी गोकुलनाथ जी, इसका सही आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों को बताना है, उदयभान चरित्र किसकी रचना है जो खड़ी बोली में गद्य में लिखित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी आपका क्या हो जाएगा, 9 का सही हो जाएगा, इंसा अल्लाह खां जी, इसके राइट आंसर होंगे। चलिए 10 नंबर आप लोगों को बताना है, 10 नंबर का क्या राइट आंसर होगा, हिंदी की पहली आत्मकथा किस नाम से लिखी गई। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो सी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए 11 नंबर आपको बताना है कि 11 नंबर का क्या हो जाएगा। 11 नंबर का जो राइट आंसर होगा, कह रहे हैं केवल 6 निबंध लिखकर निम्नलिखित में से किस लेखक ने हिंदी जगत में विख्यात अर्जित की है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सरदार पूर्ण सिंह जी हैं, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इनके द्वारा जो 6 रचनाएं लिखी गई थीं उसमें कुछ इस तरीके से हैं, सच्ची वीरता, कन्यादान, पवित्रता, ईमानदारी मजदूरी व प्रेम, आचरण की सभ्यता, ये इन्हीं के द्वारा ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो बी। चलिए 12 को आपको बताना है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से एक कृति एक प्रसिद्ध साहित्यकार के जीवन पर आधारित उपन्यासात्मक जीवनी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 12 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, आवारा मसीहा, ठीक ना, इसका राइट आंसर होगा। चलिए 13 नंबर आपको बताना है,
कैलाश बाजपेयी की साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित काव्यकृति। तो आपको 13 नंबर बताना है कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। हवा में हस्ताक्षर, इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, सी का 13 का सी हो जाएगा। 14 नंबर आपको बताना है अपने अपने पिंजरे आत्मकथा के लेखक कौन हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मोहनदास जी, ठीक ना, इसके राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। 15 नंबर आप लोग बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 15 का आपको बताना है सी, अमीर खुसरो जी, इसके सही उत्तर होंगे। चलिए 16 नंबर और 17 नंबर आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, इसका आपको बताना है हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 4 कालखंडों में विभाजित किया गया। 17 नंबर बताना है निम्नलिखित में से किसे हिंदी बाल साहित्य का जनक माना जाता है। तो जो 17 का राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। राम नरेश त्रिपाठी जी इसके क्या हो जाएंगे, राइट आंसर। 18 को आपको बताना है कि 18 का क्या राइट आंसर होगा। कह रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है। तो जो 18 का राइट आंसर, ये तो आप सभी को पता होना चाहिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 1868 से 1893 ईस्वी तक। चलिए 19 नंबर और 20 नंबर आपको बताना है हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पृथ्वी राज रासो, ये प्रमाणिक पुस्तक है प्रथम। सूरसागर के रचयिता कौन हैं। तो सूरसागर ये नाम से ही पता चल जा रहा है, ठीक ना, तो इसके जो रचयिता हैं वो कौन है, सूरदास जी हैं। 21 नंबर आपको बताना है 21 का क्या राइट आंसर होगा। तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की थी। तो 21 का मेरे भाई जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक ना, इसका क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर होगा। 22 नंबर आपको बताना है कि 22 में कौन सा, कह रहे हैं तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में खंड हैं। तो इसका आपको बताना है कितने इसमें कांड दिया गया है। तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए, ठीक ना, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, अरण्य कांड, इसका सही आंसर होगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन फटाफट आप लोग भी करते चलिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ था। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 का, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, 80 घाट। चलिए 24 नंबर आपको बताना है, 24 और 25 आपके स्क्रीन पे कह रहे हैं सूफी संतों की शैली, ये आपको बताना है कि सूफी शैलियों की संति क्या थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी मसनवी, ठीक ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी रचना तुलसी जी की नहीं है। तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, ठीक ना, यामा, ये तुलसी जी की नहीं है। चलिए 26 नंबर आपको बताना है कि 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, भक्तमाल के रचनाकार कौन है। 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, नाभादास जी, इसका राइट आंसर होगा। 27 को बताना है मैथिली शरणगुप्त की यशोधरा ... हैं। तो ये आपको बताना है कि 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, चंपू काव्य, ठीक ना। चंपू काव्य उसे कहते हैं, छंद आप लोगों ने पढ़ा होगा जहाँ पे गद्य और पद्य दोनों को मिला दिया जाता है, तो वहाँ पे चंपू काव्य बनता है। ये भी आपको पता होगा कि
जो आपका पद्य होता है वो छंद सहित होता है और जो गद्य होता है वो छंद रहित होता है। 28 नंबर आपको बताना है भारत भारती के रचनाकार कौन है। ठीक ना, तो इसका बहुत सिंपल, बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे। ठीक ना, मैथिली शरण गुप्त जी हैं। चलिए 29 का आपको बताना है प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ए, इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो मेरे भाई क्या हो जाएगा, सुमित्रानंद पंत जी इसका सही आंसर होगा। अब 30 नंबर आपको बताना है कि 30 नंबर में आपको बताना है जूही की कली कविता के कवि कौन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 30 का ए, निराला जी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि कनुप्रिय के रचनाकार कौन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 31 का वो क्या हो जाएगा, धर्मवीर भारती जी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। 32 नंबर आपको बताना है, कह रहे हैं कि वीरों का कैसा हो वसंत कवि किसने लिखी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 32 का वो आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सुभद्र कुमारी चौहान जी ने, ठीक ना, ये लिखा है। 33 नंबर आपको बताना है, चलिए कह रहे हैं वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, उपरोक्त पंक्ति किसकी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 33 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सूर्यकांत, ठीक ना, आप कह सकते हैं निराला जी। 34 नंबर आपको बताना है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी कृति है। तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इसका सही जवाब होगा। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है, ठीक ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल जी चिंतामणि। चिंता मत करिए, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। हिंदी में रिपोर्ताज विधा का जनक किसे माना जाता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 36 का सी शिवदान सिंह चौहान इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है साहित्य आत्म विभक्ति जीवन में अभिभक्ति है यह कथन किसने कहा था। तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नागेंद्र जी इसके बिल्कुल सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है मर्यादा और टुंडे के संपादक कौन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, संपूर्ण नंद जी, ठीक ना, इसका राइट आंसर होगा। 39 में आपको बताना है साप्ताहिक पत्र प्रताप के संपादक कौन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आप लोगों का, ठीक ना, शंकर विद्यार्थी जी इसके क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 40 नंबर आपको बताना है कि 40 में कौन सा सही आंसर होगा। इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन क्या है, असत्य है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, इसमें कह रहे हैं मोहन राकेश कादम्बनी के संपादक हैं इसका, ठीक ना, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बाकी और सारे जितने भी इक्वेशन हैं वो आपके सत्य कथन हैं। अगला 41 नंबर आपको बताना है मतवाला पत्रिका के अस्थाई स्तंभ चाबुक में निराला जी अपनी रचना किस नाम से लिखते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 41 का वो क्या हो जाएगा, ए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहे हैं नाक का बाल होना मुहावरा आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अत्यंत प्यारा होना नाक का बाल का, ठीक ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही आंसर। चलिए 47 अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है छंद नपे तुले और परिभाषित नियमों के अनुसार उसे क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही, पद्य काव्य। 44 का आपको बताना है, कह रहे हैं कि किस कथा का वर्णन गद्य में किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये ऊपर वाले का, ठीक ना, हूबहू क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गद्य काव्य। 45 का आपको बताना है कि 45 का कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा। कह रहे हैं कि प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन सन ... में आयोजित किया गया था, रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करना है। तो इसका मेरे भाई जो राइट आंसर हो जाएगा 45 का वो भी हो जाएगा 1975 में नागापुर में, ठीक ना, इसका सही आंसर होगा। चलिए 46 आपको बताना है, गेयल भेयल आदि किस बोली की किस तरह की कृतियां हैं, ठीक ना, क्रियाएं हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका 46 का राइट आंसर भोजपुरी भूतकालीन। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। तो उत्तर प्रदेश में जो बोली बोली जाती है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका कन्नौजी, ठीक ना, ये उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। और कन्नौजी आप जानते हैं कि पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाती हैं, जहाँ पे ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली ये सारी चीज़ें बोलियाँ बोली जाती हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। बहुत सुंदर, ठीक ना, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बाल गंगाधर खैर जी, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए 49 का कह रहे हैं टकसाली भाषा कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये कई बार हर एक पेपर में पूछा जा रहा है, तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टकसाली भाषा। 49 का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही आंसर होगा। परिनिष्ठित भाषा को, ठीक ना, टकसाली भाषा कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगले का आपको आंसर बताना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 50 का आपको बताना है वो कौन सी उपभाषा नहीं है। तो मराठी बिल्कुल उपभाषा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं हिंदी में कितनी भाषाएं होती, 5 उपभाषाएं 5 होती हैं। अर्धमागधी, मागधी इसमें नहीं दी गई है और 3 आपके सामने दिया गया है। चलिए अब यहाँ से देखिएगा 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 51 में कह रहे हैं कि इसका आप लोगों को बताना है कि 51 का क्या राइट आंसर होगा। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है। तो आप जानते हैं कि बहुत सुंदर क्वेश्चन है, अपभ्रंश भाषा, ठीक ना, ये हिंदी को बहुत तोड़ मरोड़ के लाई है। सौर सैनी, अर्धमागधी, मागधी, ठीक ना, ये सब इसी से उत्पन्न हुए हैं। चलिए साहब अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी आचार्य नरेंद्र देव जी, इसके बिल्कुल सही आंसर होंगे। अगले क्वेश्चन का जिक्र करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अपभ्रंश भाषा विद्यमान था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है। तो इसमें से आपको बताना है कि प्राचीन भाषा नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पंजाबी, ये प्राचीन भाषा नहीं। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई। तो हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति हुई है उसका 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो सौर सैनी, ठीक ना, हिंदी का जो भाषा की उत्पत्ति हुई है वो सौर सैनी भाषा से हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन, वैसे मूल इसकी जननी तो संस्कृत है, लेकिन यहाँ पे, ठीक ना,
ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका ये सी सही होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं वैदिक संस्कृत जो होती है उसमें वेद वगैरह लिखे गए हैं। लौकिक संस्कृत में आपको पता है महाभारत रामायण वगैरह, ठीक ना, इसी में लिखित हैं। अगला क्वेश्चन 56 आपके सामने दिया गया है। 56 कह रहा भारत भारती लिखने में उर्दू के किस ग्रंथ की प्रेरणा ली गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही आंसर होगा। डी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन का जिक्र करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह स्थापना किसकी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नागेंद्र जी इसके सही आंसर होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन का जिक्र करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तनी आपको बताना है कि कौन सी शुद्ध वर्तनी है। तो इसका मेरे भाई जो राइट आंसर हो जाएगा अत्यधिक बिल्कुल सही आंसर होगा। डी शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है। अगले क्वेश्चन का जिक्र करते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें भी आपको क्या बताना है? शुद्ध वर्तनी के बारे में बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही होगा। अंत्याक्षरी एकदम करेक्ट। 60 का आपको बताना है। कह रहे हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनिए। मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है। तो इसमें आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बताना है। तो मोहन एक लड़का है, ठीक ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ाऊ किस प्रकार का स्वर है? तो ये आपको बताना है। अब इसमें तो आप कंफ्यूज हो गए होंगे, ठीक ना, वृत्त और समवृत्त में अग्रवृत्त। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। पश्च समवृत्त इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन का अगर जिक्र करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। इसमें कह रहा है निम्नलिखित कौन सा स्वर समवृत्त है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, समवृत्त का मतलब वो ओठ के अकॉर्डिंग जो आप बोलते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ई बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन का जिक्र करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद बताना है। तो विद्यार्थी ये आप जानते हैं दीर्घ स्वर संधि से रिलेटेड है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? विद्या प्लस अर्थी। चलिए साहब अगले क्वेश्चन का जिक्र करते हैं। सावधान का सही संधि विच्छेद बताना है मेरे भाई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सा प्लस, क्योंकि आप जानते हैं कि संधि विच्छेद करने से दोनों वर्णों का हमें अर्थ स्पष्ट दिखाई दे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन का जिक्र करें। तो शिक्षक ने पाठ पढ़ाया किस कारक का प्रयोग किया गया है? तो इसमें आपको बताना है ने का प्रयोग किया। कर्ता ने कर्म को, ठीक ना, कर्ण से संप्रदान के लिए तो ने का वर्ड आया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कर्ता ने। स्पष्ट आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन का जिक्र करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है किस शब्द में उत उपसर्ग प्रयुक्त नहीं है? मेरे भाई इसको आपको डिनोट करना है, नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर, जिसको संधि विच्छेद अच्छे से आता होगा, वो उपसर्ग और प्रत्यय में कन्फ्यूजन नहीं होगा किसी भी प्रकार से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो अत्यधिक, अत्यधिक में, ठीक ना, अति आपका क्या आता है? उपसर्ग आता है। चलिए अगले क्वेश्चन का जिक्र करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है निसहाय में उपसर्ग आपको बताने हैं। तो ये आप जानते हैं विसर्ग संधि से, जिसको संधि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा वो इजीली आंसर इसका दे पाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मेरे भाई क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही आंसर होगा इसका, उपसर्ग। चलिए कह रहे हैं अगला क्वेश्चन व्हाट पीपल के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी रामधारी सिंह दिनकर जी इसके बिल्कुल सही आंसर होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन का जिक्र करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सकर्मक क्रिया का उदाहरण है?
तो सकर्मक क्रिया आपको पता होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वह अपना सिर खुजलाता है। तो डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सकर्मक मतलब जिसमें कर्म हो, आकर्मक मतलब जिसमें कर्म ना हो। अगले क्वेश्चन का जिक्र करते हैं। इनमें कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? तो यहाँ पे नहीं का जिक्र किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए शंकराचार्य जी नहीं है। विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए बिल्कुल सही आंसर होगा। तत्भव में बिल्कुल नहीं किया जाता है। चलिए, अस्य का पर्यायवाची आपको बताना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक ना, वो सी बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। कटक अश्व का नहीं है। अगला आपको बताना है, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? तो आप जानते हैं कि जहाँ पे प्रथम चरण समाप्त हो जाता है तो वहीं पे आपका क्या लग जाता है, यति। जहाँ पे चरण आपके समाप्त हो जाते हैं वहीं पे तो यत लगता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कह रहे हैं कि आरति सैन सिंधु में सुबह डावाग्नि से जलो, परवीर हो जई बनो, बढ़े चलो, कौन से गण का प्रयोग किया गया है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही आंसर होगा। जगड़ रगड़ जगड़ रगड़ जगड़ गुरु, क्योंकि आपको पता है कि इसका सूत्र होता है या माता राजभान सलगा। इसका क्या होता है, एक ट्रिक होता है। छंद बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक प्रैक्टिस सेट में आपको 2-3 क्वेश्चन दिख रहा है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा और दिक्कत होगी तो बताइएगा, हम आपको डिटेल्स में समझा देंगे एक वीडियो। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा, दिए शब्दों में से नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाले कौन सा शब्द नहीं है? तो इसमें आपको बताना है कि जो एक वचन में प्रयोग होता है वो कौन सा नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हस्ताक्षर। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि अलंकार के बारे में बताना है। अलंकार के बारे में आपको बताना है कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कह रहे हैं कि प्राधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरक ता हेतु, प्राधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरक ता हेतु। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं जहाँ पे पंक्ति या वाक्य या वर्णों की, ठीक ना, पुनरावृत्ति होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार। प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद आपको बताने हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। इसका बी 3 आपका क्या हो जाएगा, सही होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन, किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अस्थाई भाव। बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं, वह वाक्य कहलाते हैं। तो ये आप जानते हैं कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी कृतवाच, कर्ता के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 80 नंबर आपको बताना है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प आज्ञा शब्द का समानार्थी है? तो आज्ञा शब्द का समानार्थी आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल स्त्री। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, औली और आविल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, औली और आविल का अर्थ जो है वो क्या हो जाएगा, अर्थ आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पंक्ति और गंदा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है, निम्नलिखित लोकोक्तियों को चुनिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही होगा। अध जल गगरी छलकत जाए, बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन का जिक्र करते हैं, कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग भी फटाफट बताते चलिएगा, बिल्कुल सही जवाब डी
अर्थ अनेकार्थी शब्द हैं। अगला क्वेश्चन, वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 84 का ए, 2 प्रकार से होता है। अगला क्वेश्चन, अनुरूप का विलोम बताना है आपको, तो अनुरूप का जो विलोम हो जाएगा, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, प्रतिरूप। अगला क्वेश्चन, यहाँ से हमसे कह रहा है कि उसने पत्र लिखा, रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, उसमें कह रहा है कि लिखा, तो आपको पता होना चाहिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम का जिक्र किया है। अगले क्वेश्चन का जिक्र करते हैं, उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी, पुरुषवाचक, क्योंकि आपको पता है उत्तम, मध्यम और अन्य, ये 3 होते हैं। सीमांत पकौड़े खा रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कह रहा है क्रिया का भेद आपको बताना है, तो इसमें खा रहा है, ठीक ना, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, वो सकर्मक, क्योंकि इसमें कर्म भी इंक्लूड है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है भला मैं क्या करता हूँ, वाक्य में भला का अर्थ आपको बताना है। तो ये आपके सामने दिया गया है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अव्ययी या अभिकारी या निपात इसी को कहते हैं, जो लिंग वचन काल कारक के अकॉर्डिंग परिवर्तन नहीं होता। तद्भव आपको बताना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, अटल, ठीक ना, इसका सही आंसर होगा। चलिए साहब, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, अगले में आपको आंसर बताना है। मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है? तो मिलाप में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आप, बिल्कुल सही। चलिए अगले क्वेश्चन का जिक्र करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण जो विशेष की विशेषता बताता है, तो इसका विद्वान, बिल्कुल सही आंसर होगा। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल के जो भेदों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 6, वर्तमान में, ठीक ना, 5। चलिए अगला क्वेश्चन बताने हैं आपको। रिझी रिझी रहिस रहिस हंसी हंसी उठे, सांसें भरी आंसू भरी कहत दही दही। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कह रहे हैं कि आपको क्या बताना है? अलंकार के बारे में बताना है। तो यहाँ पे देखो रिझी रिझी, ठीक ना, रा का यहाँ पे वर्णन हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई? अनुप्रास, बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए साहब अगले क्वेश्चन का जिक्र करते हैं। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरे भाई? ए, बिल्कुल सही आंसर होगा, अधेर है इसका सही जवाब। अगले क्वेश्चन का जिक्र करते हैं। एक आपको पद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ के मेरे भाई, ठीक ना, आपको क्या देना है? 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और इसका आपको सही जवाब देना है। तो हम आंसर लगवा दे रहे हैं, क्योंकि टाइम बाउंडेशन है, ठीक ना, आंसर हम लगवा दे रहे हैं। अब इसको आप रोक के आराम से पढ़ के और उसके बाद में आप लोग क्या करिएगा? आंसर दीजिएगा। तो 96 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए, बिल्कुल सही आंसर होगा। कह रहे हैं कवि के अनुसार शांति के लिए आवश्यक शर्त क्या है? तो इसका ए वाला बिल्कुल सही जवाब होगा। तो इसका ए वाला बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए, तेजस्वी किस प्रकार के समय को छीन लेता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी, बिल्कुल सही होगा, अनुकूल समय को। अगला क्वेश्चन, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 96 का, ये इसका डी सही आंसर होगा, संघर्ष करना चाहिए। 99 का कह रहे हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, बिल्कुल सही आंसर। आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, युधिष्ठिर और कृष्ण। चलिए मेरे भाई 100, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है। कह रहे हैं यदि आपको अधिकार से ये इस पंक्ति का, ठीक ना, ये आखिरी क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? युद्ध संघर्ष करना चाहिए, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा सी। तो मेरे भाई 100 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, और जैसा आपको लगे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन
सही जा रहे हैं और कितने गलत जा रहे हैं। और जैसा आपको वीडियो लगे, अपनी कोई सुझाव हो तो उसको भी आप ठीक ना हमसे साझा कर सकते हैं। और किसी भी चीज़ की डिमांड हो तो वो भी आप हमसे साझा कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।